हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आपका और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे। और काफ़ी समय के बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, खासकर क्लास 7 के लिए। इसका कारण ये था कि क्लास 8 का एग्ज़ाम हो रहा था, जिस कारण से आप लोगों का वीडियोस नहीं बन पा रहा था। इसी दौरान आप लोगों ने काफ़ी सारा सवाल पूछा था कि सर क्या हम लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है वीडियोस बनाकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से होगा, और वो एग्ज़ाम आप लोगों का फ़ाइनल होने वाला है। बस आप लोगों की गर्मी की छुट्टी हो रही है, ठीक 1 महीने के बाद आपका स्कूल खुलेगा, और जैसे ही आप लोगों का स्कूल खुलेगा आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 7 के वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए जो है हम लोग हिंदी का आज मॉडल सेट लेकर के आए हैं, और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल सेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और सब्जेक्टिव को भी देखेंगे, क्योंकि हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हो। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो सभी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग उसका भी आंसर कर पाएँ। ऐसे ज़्यादातर 99% चांस है कि आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोगों को सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बुद्धन की झोरी में कितनी मछलियां फंस जाती है। ये वाला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धन की झोरी में कितनी मछलियां फंस जाती है। तो बुद्धन की जो झोरी था उसमें लगभग 10 से 15 मछलियां फंसती है। आंसर आपको देना है 10 से 15। ठीक है, ना 10 देना है ना 15 देना है, एक साथ देना है 10 से 15। यानी बुद्धन की झोली में कितनी मछलियाँ फंसती है, 10 से 15 मछलियाँ फंस जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, आप लोग आंसर लिखते चलिएगा। ठीक है, आंसर को साथ में लिखने चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है, टोकरी किस चीज़ की बनी थी। तो टोकरी किस चीज़ की बनी थी ये आपको बताना है। ठीक है, टोकरी जो था हमारा वो बना था, बांस का बना था। टोकरी किसका बना था, बांस का बना था। ठीक है, इसके आंसर में आपको लिखना होगा बांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बुद्धन की जाल में कौन सी मछलियां फंस जाती है। यानी मछली की प्रजाति आपको बताना है। आपके साथ पास वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि ये मछली, वो मछली, ऐसी मछली, वैसी मछली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए याद करा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है। जब आप लोगों का एग्ज़ाम का 1 हफ़्ता बचेगा या फिर 8 दिन 10 दिन बचेगा, तो मैं जो उस समय वीडियोज़ लाऊँगा तो उस समय आपको मल्टीपल चॉइस के साथ प्रैक्टिस कराऊँगा, ट्रिक के साथ। ठीक है, लेकिन इतने दिन पहले मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग वैसे भी भूल जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर याद कराने का कोशिश करता हूं कि आप लोग अभी डायरेक्ट आंसर याद कीजिएगा, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आप अभी से ऑप्शन से पढ़ेंगे तो फिर उसको आप भूल जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर आप याद कीजिए। ठीक है, बुद्धन की जाल में कौन सी मछलियाँ फंसती है, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका डायरेक्ट आंसर देंगे पोठी मच्छी। कौन सी मच्छी, तो पोठी मच्छी। यहाँ पोठी का स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, यही है आपका पोठी मछली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, पोठी पाठ का लेखक। यानी ये जो पाठ जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इस पाठ का नाम है पोठी। तो पोठी पाठ का लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम आपको बताना होगा। तो लेखक का नाम है वाल्टर भेंगरा तरुण। ठीक है, तो वाल्टर भेंगरा तरुण, आपको इतना लंबा नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ तरुण याद रखना है। क्या याद रखना है, तरुण याद रखना है। तो इसके लेखक कौन है, पोठी का तरुण। कौन है, पोठी का तरुण लेखक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाँ काका आपने दुनिया देखी यह बात किसने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हाँ काका आपने दुनिया देखी यह बात किसने कही थी। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था आपको बताना होगा। तो इसके भी आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो है वहाँ पर एक सही आंसर को चुनना होगा। तो हाँ काका आपने दुनिया देखी है ये बात कहा था बुधन ने। किसने कहा था, बुधन ने। ठीक है, मैंने लिख दिया है। इसके आंसर में आपको लिखना है बुधन ने कहा था। किसने कहा था, बुधन ने कहा था। अगला सवाल देखिए, किसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी।
तो किसकी आवाज़ में था? तो यहाँ इसका आंसर आपको देना है सोम काका। कौन थे? सोम काका। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, सोम काका। ठीक है, तो सोम काका की आवाज़ में निराशा बिल्कुल साफ झलक रही थी। अगला सवाल हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो सब्जेक्टिव टाइप का है, यानी इसके आंसर को आप लोग को लॉन्ग आंसर देना है, यानी कि थोड़ा बड़ा आंसर देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते क्या है कि खेती बाड़ी में अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा। ठीक है, खेती बाड़ी में अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा, यह बात किसने कही थी? ठीक है, इसका आंसर नहीं, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव ही है, इसका आंसर आपको एक लाइन में देना है। तो इसके आंसर में आप लोगों को लिखना था बुधन। क्या लिखना है? बुधन आंसर देना है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बुधन हो जाएगा, खेती बाड़ी का। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अब आपको दिख रहा होगा पूरे स्क्रीन पे कि खेती बाड़ी में अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा, यह बात किसने कही थी? तो बुधन ने कहा था। याद रखिएगा, किसने कहा था? बुधन ने कहा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है बुधन क्यों खुश था? बुधन क्यों खुश था और उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? ये सवाल जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव है, यानी कि आप लोगों को इसका आंसर थोड़ा बड़ा देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। अच्छा, मैं तीनों क्वेश्चन को पहले दिखाता हूँ। तीनों क्वेश्चन मैं एक ही बार में आप लोगों को आंसर दे दूँगा, क्योंकि बार बार इधर उधर आने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट से 3 ही क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, इस पार्ट से मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन को लिया है जो लॉन्ग टाइप के हैं, और आपको इसको करना है। सबसे पहला मैंने लिया है आपका बुधन क्यों, तो पहला सवाल इसमें हो गया बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। दूसरा है हमारा 9वां नंबर, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था, यानी बुधन के लिए जो आदर्श था उसका बड़ा भाई क्यों था। तीसरा है हमारा अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते थे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे और आज के वीडियोज़ में समझेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो था हमारा बुधन खुश क्यों था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी, तो इसका आंसर जो है आप लोगों के सामने है कि बुधन खुश था क्योंकि रात को अच्छी बारिश हुई थी, यानी कि बारिश खूब हुआ था, जिसके गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। तो ये सब जो है, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, आपको उस तरीक़े से बिना याद करे आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे में नदी की मछलियां धूप होने के कारण उछलती कूदती बहाव के विपरीत दिशा में तैर कर खेतों की ओर आएंगी और वह झोरी भर कर मछलियाँ फंसा लेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन आप लोगों को क्या लिखना है आंसर में, मैं वो बताने जा रहा हूँ कि बुधन खुश था क्योंकि रात में अच्छी बारिश हुई थी और बारिश होने के कारण नदी का पानी नालों के ज़रिए उसकी खेत की ओर आएगा और वो सोच रहा था कि मछलियाँ भी उसकी खेत में आ जाएगी, जिससे वो झोली भर कर मछलियाँ भर पाएगा। यह सोचकर बुधन क्या था? बहुत खुश था। ठीक है, बस इतना सा बात आपको लिखना था। अगर आप इस लैंग्वेज को लिखना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, मेरे लैंग्वेज को लिखना चाहते हैं तो एक बार फिर से वीडियोस बैक करके सुन करके आप उसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद मंगल ही उसे अपने साथ रख कर हर ज़रूरी सीख देता था। ठीक है, अब उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो मंगल उसका बड़ा भाई था, तो वो क्या करता था, हर एक ज़रूरी सीख, यानी ज़िंदगी जीने के लिए कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे मछलियाँ पकड़नी है, ये सब सीख कौन देता था? उसका बड़ा भाई मंगल दिया करता था। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता था। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। दादा बड़े भाई को कहा जाता है। ठीक है, आप वो दादा मत समझ लीजिएगा, कहीं पे भाई का जिक्र कर रहा है, कहीं पे दादा का जिक्र कर रहा है। तो मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। मंगल दादा बुधन को प्यार भी बहुत करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इतना तो आप लोगों को आंसर आप लोगों को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने लैंग्वेज में आपको एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं। बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था, तो
तो सिंपल सी बात है, बुद्धन का आदर्श उसका बड़ा भाई इसलिए था क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद बुद्धन अपने भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसे जीने के तौर तरीके सिखाता था, उसे रहने सहने, खेती करने और मछलियाँ पकड़ने के तौर तरीके भी उसे अपने बड़े भाई से सीखने को मिला करती थी। इसलिए बुद्धन का जो आदर्श उसका बड़ा भाई था। ठीक है, इस तरह से आप बना कर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल था हमारा, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं, लिखना है इसके बारे में। ठीक है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं। बस ये 3 सवाल इस लेसन में इम्पॉर्टेंट थे और इसके अलावा कोई भी सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो आप लोगों को ये 3 सवाल भी देख कर रखना है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए अब लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि खेती बाड़ी में अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रह गया है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप मौसम भी बदल रहा था, जिसके कारण उपज अत्यंत कम होती जा रही थी। अब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति खेती बाड़ी से नहीं हो पा रही थी, इसलिए लोग जो है अब खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आंसर, आप देख पा रहे हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियोज़ रोक करके, और इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि लोग अब खेती बाड़ी इसलिए नहीं करना चाहते थे कि खेती बाड़ी से अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था और बारिश जो है अब अनचाहे तरीके से होने लगी थी, यानी बारिश समय पर नहीं हो रही थी, जिसके कारण खेतों की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती जा रही थी, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं होने के कारण लोगों को फ़ायदा भी कम हो रहा था, जिस कारण अब वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इस तरह से आंसर आप लोगों को खुद से बनाकर लिखना है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जितने भी आंसर हमने आपको बताए हैं बस 2 बार 4 बार उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसे खुद से आप लिखने का कोशिश कीजिए, आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।